हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग प्रेपोजिशन का अपना नेक्स्ट लेवल देखते हैं। तो आज के लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए जो प्रेपोजिशन आपको पढ़ाने हैं दैट इज विथ एंड बाय। कि कहाँ पे हमें देखिए विथ और बाय इन दोनों का ही मतलब जो होता है दैट इज द्वारा। विथ का मतलब भी द्वारा, बाय का मतलब भी द्वारा के सेंस में होता है। लेकिन अगर हम विथ का एग्जैक्टली यूज देखें तो जो विथ का यूज होता है वो आप दो सेंसेस में करते हैं। फर्स्ट इज बीइंग टुगेदर। बीइंग टुगेदर का मतलब व्हाट इज के साथ। और सेकेंड विथ इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डूअर। डूअर मतलब कर्ता, मतलब कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, विथ का। अब बाय के एस्पेक्ट में अगर देखें तो बाय का मतलब तो हमारा ये द्वारा होता ही होता है, बट इसका सेंस सीधा सीधा कर्ता से निकलता है। मतलब जो भी काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा होगा दैट विल बी रेफर टू बाय, वो प्रीपोजिशन बाय टेक करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई विल बी यू शॉर्टली। अब आई विल बी यू शॉर्टली मतलब मैं तुम्हारे साथ होंगी, तो यहाँ पे के साथ के लिए आप क्या यूज करेंगे, यू विल यूज विथ। यहाँ पे विथ का क्या मतलब है, के साथ। नेक्स्ट इज ही ओपन्ड द बॉक्स डैश स्क्रू ड्राइवर। अब स्क्रू ड्राइवर ये आपका क्या है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के सेंस में हमें क्या यूज करना होगा, वी हैव टू यूज विथ द स्क्रू ड्राइवर। आई कट माई फिंगर द नाइफ। तो नाइफ क्या है, नाइफ भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, विथ। नेक्स्ट आई रोट द आंसर डैश अ ब्लू पेन। आपने आंसर राइट किया है पेन जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है इसके थ्रू, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, विथ। आई रोट द आंसर डैश ब्लू इंक। अब देखिए इंक क्या है, इंक कोई भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंक के सिनेरियो में आपको हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज करना होता है दैट इज इन। आप फॉर्म भरते हैं, आप क्वेश्चन पेपर जब करने चाहते हैं वहां लिखा होता है ऑल द आंसर शुड बी गिव इन ब्लू और ब्लैक पेन। तो इंक के पेन की जगह इंक होगा, तो इंक के सेंस में वहां पे हमेशा और हमेशा प्रीपोजिशन आप जो यूज करेंगे दैट इज इन। पेन लिखा है तो 100% पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप राइटिंग का काम कर रहे हैं, देन आप वहां पे नो डाउट विथ का यूज कर सकते हैं। अब बाय का देखते हैं, तो बाय के सेंस में क्या करना है हमें, ही वॉज किल्ड डैश अ डैगर डैश हाईवे मैन। देखिए हाईवे मैन क्या होता है, हाईवे मैन मतलब जो हाईवे पे चोरी डकैती करने के लिए होते हैं, एंड डैगर इज खंजर मतलब जिससे कूटना मारना होता है। तो देखिए ही वॉज किल्ड अ डैगर, तो डैगर क्या है, डैगर एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, तो इंस्ट्रूमेंट के सेंस में हमें क्या लगाना है, वी हैव टू यूज विथ। ही वॉज किल्ड विथ डैगर, और किसके द्वारा, तो यहाँ पे हाईवे मैन आपका डूअर है दैट इज कर्ता, तो यहाँ पे क्या आप लगा दोगे, बाय हाईवे मैन। बाय का एक और सेंस में यूज होता है दैट इज नियर, पास के लिए, बिसाइड कल आपको बताया था मैंने, वो भी आपके नेक्स्ट टू मतलब बगल के लिए, क्लोज टू एंड नेक्स्ट टू के सेंस में भी आप बाय का यूज करते हैं। जैसे द हाउस इज डैश द लेक, मतलब द हाउस जो है वो लेक के जस्ट बगल में है, तो दिस इज बाय। ही सैट बाय मी, I will stand by you। तो ये है हमारा with और by का सीन। देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको ग्राफ बना करके दिखाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो इधर से ही होती है। अब हम हमारे रूल्स की तरफ वापस जाते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट या लिखना चाहें आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको कर सकते हैं। विथ और बाय हमारा आगे आएगा, जब तक हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है अक्रॉस
एंड थ्रो। देखिए अक्रॉस और थ्रो के केस में सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि जब किसी भी चीज के ऊपर से आपको क्रॉस करना होगा, पार करना है, तो आप वहां पे यूज करेंगे अक्रॉस का, जबकि थ्रो का यूज करना होगा जब आप किसी चीज के अंदर से होकर के उसको क्रॉस करेंगे, तो आप वहां यूज करेंगे थ्रो का। अक्रॉस इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। वी वर वेटिंग फॉर अ बोट टू सेल अस अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए। यहाँ पे क्या यूज किया, अक्रॉस का। वॉकिंग अक्रॉस द हिल्स, मतलब हिल्स के एक पार से दूसरी पार। दे रीच्ड अ स्मॉल विलेज, मतलब हिल के दूसरी पार, वो हिल्स को ऊपर से पार करके गए और वहां पे दूसरी उन्हें क्या मिला, एक छोटा सा विलेज मिला। तो जहां पे भी आपको ऊपर से जाना होगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का। जबकि थ्रो इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट वन एंड टू अदर एंड, मतलब जब आप किसी भी चीज को किसी अंदर से होके किसी चीज से गुजरेंगे, जैसे कोई भी टनल है, कोई भी ऐसी चीज है, तो फिर आप वहां पे थ्रो का यूज करेंगे। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, तो टनल के अंदर से होके ट्रेन ने पास किया ना, अब टनल के ऊपर से तो ट्रेन गई नहीं, अगर ऊपर से जाती तो हम यूज करते अक्रॉस, क्योंकि वो अंदर से गई है तो हमें क्या यूज करना है, थ्रो का। तो ये हमारा अक्रॉस एंड थ्रो है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इन एंड एट। इन इज यूज्ड टू रेफर टाउन, सिटीज, कंट्रीज, मतलब कोई भी बड़े प्लेसेस के लिए। ही हैज बीन लिविंग इन बेंगलुरु सिंस 2008, आप लोग जानते हैं बट रिवीजन है। ही हैज बीन लिविंग इन यूएसए country for the last 10 years. At is used for specified places, मतलब उससे आप ये समझ लीजिए बड़े प्लेसेस के लिए आपको लगाना है बिगर, मतलब इन का, और छोटों से छोटे प्लेस के लिए आप लगाएंगे एट का। जैसे आई एम वेटिंग फॉर हिम एट द स्कूल गेट, ठीक है। ये आपको बताना है जैसे कि ही हैज बीन लिविंग इन, अब कोई भी सिटी जैसे आपको बताया, मान लीजिए सिविल लाइंस है, तो ही हैज बीन लिविंग एट सिविल लाइंस इन बेंगलुरु, मतलब सिविल लाइंस में जो कि बेंगलुरु में है, तो वहां पे इन और एट का डिफरेंस हो जाएगा। अब हमारा विथ और बाय है, जो मैंने पीछे आपको स्टार्टिंग जहां से वीडियो की थी। विथ इज यूज्ड टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट दैट वर यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन, इंस्ट्रूमेंट। आई ओपन द बॉटल, आपको सिर्फ यहाँ पे विथ का एक चीज आप ध्यान रखिए, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई ओपन द बॉटल विथ अ बॉटल ओपनर, तो बॉटल ओपनर क्या है, ओपनर इज अ इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमें क्या लगाना है, विथ। He was killed with a sharp knife, knife is also an instrument, तो लग गया with। by is used to indicate the performer of an action, मतलब performer, याद मैंने आपको लिखा था पीछे doer, मतलब कि कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वहां पे आपको लगाना है द। I was bitten by a mad dog, कर्ता कौन है यहाँ पे, काम किसके थ्रू हुआ, किसके द्वारा हुआ, डूअर कौन है, डॉग, इसलिए बाय। तो ये था विथ और बाय का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, अगो एंड बिफोर। अगो इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस एंड टाइम एक्सप्रेशन इन टू काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में बात करने के लिए आज से काउंट करना, कि मतलब जो पास्ट में बात बीत गई है उसको प्रेजेंट से बीते हुए कितना टाइम हुआ, इस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम जिस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं दैट इज अगो। वी सेंट द पैकेज 3 days अगो, मतलब पैकेज हमने जो भेजा था वो 3 दिन पहले भेजा था, तो कब से 3 दिन, आज से 3 दिन, इसलिए अगो। His father died 3 years ago, कब से, कि उसके पापा को मरे हुए 3 साल हो गए, आज से 3 साल, तो इसलिए हमने लगाया अगो। नेक्स्ट, बिफोर इज यूज्ड टू पास्ट टाइम, फॉर पास्ट टाइम फ्रॉम अनदर टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में ही 2 टाइम एक्सप्रेशन दिखाने के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज बिफोर।
शी हैड लेफ्ट मॉडलिंग बिफोर शी वॉज मैरिड, मतलब उसकी शादी भी हो चुकी और उसने मॉडलिंग भी छोड़ दी। तो दोनों ही काम आपके कब हुए हैं? पास्ट में, इसलिए हमने लगाया वहाँ पे बिफोर। अगो कब लगाना है? जब आपको पास्ट में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन शो करना होता है, बट वो जो काउंटडाउन होगा वो काउंटडाउन आपका प्रेजेंट से होता है। While before is used for past expressions, मतलब जो भी आप दो टाइम का एनालिसिस कर रहे हैं वो दोनों ही काम आपके पास्ट में बीत चुके होंगे, तो वहां पे आप किस preposition का यूज करेंगे? That will be before। तो ये है अगो एंड बिफोर, इसको भी आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। Difference between since, from, for. Since is used to show point of time, that is definite time, exact time. In perfect tense, tense में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। He has been trying for this job since March, month का नाम definite। I have not met him since he came back, मतलब उसके वो जब वापस आया होगा तो वो कुछ definite time पे आया होगा, इसलिए since। जबकि फॉर क्या है? इंडेफिनिट टाइम पीरियड इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 दिन, मतलब दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। आई हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 2 years। अब वो कौन से 2 साल है? 2006 है, 2016 है, 2020 है, 2021 है, क्या है नहीं पता। तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपका इनडेफिनिट टाइम के लिए आप फॉर और डेफिनिट टाइम के लिए सिंस। कौन से टेंस में? परफेक्ट टेंस में। ये है सिंस एंड फॉर का। हमें अभी देखना है किसके लिए? फ्रॉम के बारे में। देखिए फ्रॉम में क्या है? आप किसी भी टेंस, किसी भी टाइम एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं, सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए परफेक्ट टेंस की। जैसे आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, फ्रॉम लगा दिया। शी इज इन, परफेक्ट की बात नहीं, कॉन्टैक्ट विथ अस फ्रॉम 2012। तो परफेक्ट टेंस नहीं है और आपको टाइम एक्सप्रेशन शो करना है, देन आप फ्रॉम का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा, मतलब सिंस का कब? डेफिनेट टाइम, बट टेंस क्या होना चाहिए? परफेक्ट। फॉर का यूज का परफेक्ट टेंस में इनडेफिनेट टाइम के लिए, और फ्रॉम का यूज का परफेक्ट टेंस को छोड़ करके जितने भी टेंस बचते हैं उन सबके टाइम एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए। तो ये है सिंस, फ्रॉम एंड। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड या इन द एंड। मतलब एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग में क्या डिफरेंस है? एट द बिगिनिंग, एट द एंड और इन द एंड में क्या डिफरेंस है? एट द बिगिनिंग रिप्रेजेंट स्टार्टिंग टाइम, शुरुआती समय, जबकि इन द बिगिनिंग रिप्रेजेंट्स स्टार्टिंग फेज, मतलब कोई एक दौर दिखाएगा, इनिशियल स्टेज। जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक यू विल फाइंड एन एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक स्टार्टिंग टाइम दिया गया कि बुक के स्टार्टिंग में जब आप बुक को ओपन करते हैं तो वहां पे आपको एक्नॉलेजमेंट दिखेगा। तो बुक के स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग टाइम दिया है, एट द बिगिनिंग लग गया। अब देखिए इन द बिगिनिंग कब लगता है? देखिए इन द बिगिनिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे द मूवी वॉज बोरिंग इन द बिगिनिंग, लेटर इट वॉज इंटरेस्टिंग। मतलब ये एक फेज दिखा रहा है कि मूवी जब शुरू हुई तो वो बोरी थी, लेकिन बाद में वो इंटरेस्टिंग हो गई। मतलब एक फेज से दूसरे फेज को अलग कर दिया गया। इस तब हमने क्या यूज किया? इन द बिगिनिंग का। कोई सिंपल टाइम आपको दिखाना है, एट द बिगिनिंग लगाइए। फेज दिखाना है, मतलब इस फेज में ऐसा हुआ, बाद के फेज में जो पहले आपने फील किया वो चेंज हो जाएगा, तो आप इन द बिगिनिंग लगाएंगे। तो ये था एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग का। अब देख लेते हैं एट द एंड और इन द एंड के बारे में। इसका भी कुछ ऐसे ही है कि एट द एंड रिप्रेजेंट लास्ट पॉइंट और टाइम, जबकि इन द एंड रिप्रेजेंट लास्ट स्टेज। एग्जाम्पल, इन द एंड व्हाट रियली मैटर्स इन द फ्रेंडशिप इज ट्रस्ट।
फ्रेंडशिप के लास्ट में क्या मैटर करता है, दैट इज ट्रस्ट। तो ये क्या है, ये आपको एक लास्ट पॉइंट दिखा रहा है कि फ्रेंडशिप के एंड में, जबकि एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही हैड नो रिग्रेट्स। मतलब ये एक स्टेज दिखा रहा है कि उसकी जीवन के आखिरी समय में उसको कोई भी पछतावा नहीं था, इसलिए यहाँ पे लग गया एट द एंड, इन द एंड, एट द एंड। तो ये हमारा प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन मैंने आपको जितने भी मेन या सभी करा दिए हैं। अब कुछ 5-6 रूल्स हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगी, तो तब तक के लिए आप जितना पढ़ा उसको रिकॉल करिएगा। जो डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क मी एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।